हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली विच इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑप्शन बाइंग, वो भी एक्सपायरी डे के दिन। ओके, मैंने एक्सपायरी डे के रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ मैंने अपने चैनल पे डिस्कस करी है, विच इज टोटली बेस्ड ऑन द सेलिंग। सो इफ यू आर ए सेलर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ये वाली वीडियो देख लेना, ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है। बट इस वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग देखेंगे, एक्सपायरी डे के दिन हम कैसे ऑप्शन बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे रिसेंट वीक्स के, रिसेंट मंथ के, एंड आफ्टर दैट आप बैक टेस्ट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को। एंड इफ यू फाउंड दिस इज प्रॉफिटेबल तो आप ऑफकोर्स अपने पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड भी कर सकते हो, राइट। सो देखो, हमें ऑप्शन एक्सपायरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वन मोर थिंग गाइस, फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स हर दिन एक्सपायरी है, तो ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एवरी डे इज ऑल्सो हाई। बट हाँ, यहाँ पे हमें अपने रिस्क पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विद द डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट यू विल मेक अ गुड प्रॉफिट, ओके, एट द एंड, राइट। तो देखो, मेन क्या है यहाँ पे, हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ऑफकोर्स 1:2 अगर हम अपना रिस्क रिवार्ड रखते हैं तो हम हर दिन तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम 5 डे की एक्सपायरी है पूरे हफ्ते में, और हम अगर 2 दिन भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो एट द एंड 1:2 से हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। सो यही रीजन है इसका। एंड ऑफकोर्स, एंड आप मेरे चैनल तो मैंने बहुत बार बताया कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी हैज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। बट हम ट्राई करेंगे कि उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करें। विल शो यू सम एग्जांपल्स आल्सो, एंड इफ यू फाउंड दिस स्ट्रेटेजी वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू कैन इंक्लूड इन द पोर्टफोलियो, नो डाउट। तो चलो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में आता हूं। तो मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे परफॉर्म करके बताता हूं कि स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे हमें इसको परफॉर्म करना है, राइट, या एग्जीक्यूट करना है। देखो, निफ्टी का टाइम फ्रेम लिया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है। निफ्टी इंडेक्स 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट। हमें फर्स्ट 15 मिनट का वेट करना है, क्योंकि देखो, अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से मार्केट को, तो आप देखोगे कि फर्स्ट 1 आवर जो मार्केट होता है बहुत वॉलेटाइल होता है। हमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, मार्केट अपसाइड अपसाइड स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करता है, ट्रैप करता है ट्रेडर्स को। सो हम इसी ट्रैप का फायदा उठाएंगे। कैसे, देखते हैं। देखो, ये फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की, ये सेकंड कैंडल, एंड दिस इज थर्ड कैंडल। 15 मिनट्स हो गया। सो वी हैव टू मार्क द हाई and the low of the first 15-minute candle, okay, and we have to wait till the market break other side of the level। या तो ऊपर के साइड ब्रेक कर जाए या लोअर साइड में ब्रेक कर दे। तो इस पर्टिकुलर बिग रेड कैंडल ने लोअर साइड में मेरे इस लो को 15 मिनट के लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडर्स क्या करेंगे, या तो वो फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे लोअर साइड में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैम मार्केट ने लोअर साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो माइट बी पॉसिबल कि मार्केट नीचे जाए, और मार्केट नीचे भी गया है आफ्टर आफ्टर दिस ब्रेकआउट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो हम यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे, या क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करेंगे, फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे, या पुट को बाई कर लेंगे क्योंकि डाउन साइड का ट्रेड है, या कॉल को सेल कर देंगे। बट हमें ये तीनों ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो एक सिंपल से फिलोसफी पे डिपेंड करती है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो एक रिट्रेसमेंट जरूर करता है, और हमें इसी रिट्रेसमेंट पे क्विक स्कैल्पिंग करना है। मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल भी परफॉर्म करूंगा, आफ्टर दैट आपको दिखेगा। हाँ, इस पर्टिकुलर चार्ट्स पे ऐसा नहीं हुआ है निफ्टी के दिन, बट ये निफ्टी की एक्सपायरी भी नहीं, 13 को मंडे था, तो यू नो निफ्टी की एक्सपायरी कब है, थर्सडे के दिन। वन मोर बेनिफिट क्या है स्ट्रेटेजी का, कि हम एक्सपायरी डे के दिन कर रहे हैं तो प्रीमियम बहुत ही कम होगा, 20 रुपीज 30 रुपीज इतना ही प्रीमियम होता है निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे लॉस करने की कैपेबिलिटी कम है, कि मुझे लॉस मैक्सिमम कब होगा बाइंग करूंगा, तो मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है 20 रुपए का हो सकता है, 30 रुपए का हो सकता है। बट यहाँ पे हम 1:2 रिस्क रिवार्ड रख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अगर 20 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है तो मैं 40 रुपीज को इजिली लेके ही जाऊंगा। सो वी हैव टू डू विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन, 1:2 रिस्क रिवार्ड रखना है। एंड आफ्टर दैट आई हैव बैक टेस्टेड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एंड आई फाउंड दिस प्रॉफिटेबल। सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, राइट। समझ में आया? नहीं आया? एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। Wait for the first 15 minutes candle. We have to mark the high and the low of this particular 15 minutes candle. Once the any candle break on the other side of the level, तो हमें वहां पे फॉर एग्जांपल शॉर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे का लेवल ब्रेक हुआ तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग ट्रेड नहीं लूंगा, मैं रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग हो जाऊंगा, और आफ्टर दैट वी विल पुट 1:2 रिस्क रिवार्ड, राइट। तो देखो, अब मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। अगर ऊपर की साइड होगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाई नहीं करूंगा, फ्यूचर लॉन्ग नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं पी बाई करूंगा, कि मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ। आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। तो ये मुझे कब करना है, 11 बजे से पहले अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट होता है, या 12 बजे से पहले भी अगर ब्रेकआउट होता है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को कर सकते हो, राइट। अब मैं कुछ एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये है 13 नवंबर, रिसेंट डे का है, मतलब रिसेंट डे का, इसके बाद तो कोई ट्रेडिंग सेशन भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, 13 डे चार्ट है ये। 13 डे के दिन था मंडे, और मंडे को था मिड कैप निफ्टी, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी। सो मैं पर्सनली मिड कैप निफ्टी में तो अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ना ही सेंसेक्स में करता हूँ, मिड कैप निफ्टी में नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ड्यू टू द लिक्विडिटी इशू। सो हम यहाँ पे 13 को फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, तो ट्यूसडे को था हॉलीडे, आज है हॉलीडे। सो दैट्स द रीजन मैंने फिर निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी परफॉर्म करी। तो मैं फिर निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। फिर निफ्टी का चार्ट ये रहा।
तो फिर निफ्टी का चार्ट है, हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का हाई एंड लो बनाना है, राइट। तो देखो ये हाई है और ये लो है, राइट। एंड यू कैन सी दिस इज वन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, लो ये है। और इस फिफ्थ कैंडल ने इस 15 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेकआउट कर दिया। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है, शॉर्ट साइड का नहीं, लॉन्ग साइड का। एंड यू कैन सी कि जैसे ही एंट्री बना, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और अच्छा खासा मुझे यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवार्ड। और ये आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 20 to 25 रुपीज के एटीएम कॉल चल रहा था। तो इजीली इसने मुझे 30 to 40 रुपीज का प्रीमियम मुझे दे दिया। और आप देखोगे कि जब एक्सपायरी डे होता है तो वहां पे प्रीमियम्स, मतलब मार्केट को अगर बाई करे तो मार्केट अगर यहीं पे ही मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल गिराई तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 रुपीज हाथों हाथ जीरो हो जाएगा। इसको जीरो होना है अगर ये ओटीएम में रहता है तो, लेकिन वो 3 बजे के बाद जीरो होगा। मार्केट अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, मैंने इसीलिए कहा था कि 12 बजे से पहले आपको स्ट्रेटेजी को परफॉर्म करना है। अभी जीरो होगा नहीं, ये 20 रुपीज का अगर शॉर्ट नीचे चला गया तो ऑलमोस्ट 5 या 10 रुपीज पे रहेगा। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा भी बाउंस बैक आ गया ना, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल भी बन गई ना, तो ये 20 का ऑलमोस्ट 40 हो सकता है, 60 हो सकता है। और आपने बहुत बार देखा होगा, इसको कहते हैं वेगा इफेक्ट, राइट। सो इसी चीज का हम फायदा उठा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, राइट। तो यहाँ पे भी हमने 1:2 इजिली जनरेट किया, यहाँ पे हमने बाई किया और अच्छा सा हमने यहाँ पे क्विक स्कैल्प कर लिया विद 1:2 रिस्क रिवार्ड। तो यहाँ हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, राइट। अब नेक्स्ट डे का बताता हूँ, ये तो मोहर ट्रेडिंग है। तो ये था मंडे, मंडे के बाद अब आता है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ। ये सेंसेक्स का चार्ट है। एंड सेंसेक्स का चार्ट 15 मिनट्स पे नहीं कर रहा, राइट। चलो इसमें मैं फायर्स अकाउंट पे खोल लेता हूँ सेंसेक्स का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो देखो फ्राइडे का मुझे चाहिए, फ्राइडे था 11 तारीख को, नहीं 10 तारीख को, सॉरी 11 को तो सैटरडे था, right? हाँ। तो ये फ्राइडे का चार्ट है। तो मुझे फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल बनाना है हाई या लो। तो ये था 15 मिनट कैंडल, ये था हाई और ये था लो, ओके। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल भी अंदर बनी, थर्ड कैंडल भी अंदर बनी। तो फर्स्ट कैंडल का हाई लो हो गया अपना, 15 कैंडल का हाई लो। इस कैंडल ने ब्रेक की, बट मार्केट यहाँ पे मैं क्विक स्केल, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि मैं 1:2 कर रहा हूँ। अगर ये 20 रुपीज का भी होगा तो मैं ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस इसका जीरो रखूंगा, स्टॉप लॉस मैं 10 पॉइंट का ही रखूंगा कि 10 पॉइंट गया तो मुझे 20 से, अगर ये 40 पे हो जाता है तो मेरा 1:2 या फिर इजीली फॉल हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में ब्रेक किया मार्केट ने, लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया, उसके बाद रिवर्स भी आया, यहाँ पे मुझे मूव मिल सकता था यहाँ पे। सो अच्छा हाँ, ये ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे बायर नहीं हूं, मैं यहाँ पे सेलिंग बोल रहा हूँ। सेलिंग का मैंने अपॉर्चुनिटी मैंने लिया, बट मार्केट यहाँ ऊपर चला गया तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो फर्स्ट प्रीवियस ट्रेड में फिर निफ्टी में मुझे हिट हुआ था, सेकंड में मुझे लॉस हुआ। तो वहां मैंने अगर 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो किया तो वहां मुझे अगर 2x प्रॉफिट मिला होगा तो मेरा यहाँ पे -1x चला गया होगा। तो नेट नेट ऑन द 2 डेज मुझे यहाँ पे x का प्रॉफिट हुआ है, क्लोज टू x रुपीज, राइट। अब मैं फ्राइडे का हो गया, अब मैं थर्सडे पे चला जाता हूँ। थर्सडे को था निफ्टी, 10 तारीख का दिन था उस दिन। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेता हूँ। इसमें क्या हुआ, ये हाई था मार्केट का एंड ये लो था मार्केट का, राइट। एंड यू विल सी कि थर्सडे के दिन मार्केट इस फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के हाई और लो के अंदर ही ट्रेड होता रहा। तो यहाँ मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। ट्रेड मुझे एंड ऑफ द डे 2 बजे के आसपास मिला, वो भी मेरे फेवर में नहीं था, बट हमें 12 बजे से पहले ही ट्रेड लेना था। तो थर्सडे के दिन मुझे ना प्रॉफिट, ना मुझे ट्रेड ही नहीं मिला। सो थर्सडे के दिन मेरा ट्रेड छूट गया। स्टिल वी आर इन द प्रॉफिट बिकॉज अपने फिर निफ्टी में प्रॉफिट किया। अब मैं आता हूँ 8 तारीख में, और 8 तारीख को एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, राइट। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के आपको एक बार दिखा देता हूँ उसमें कैसा परफॉर्म किया पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने। 8 तारीख, राइट। चार्ट्स को ये देखो, ये था 8 तारीख, देख सकते हो ये है 8 तारीख। और 8 तारीख को यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हमें निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद सेंसेक्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। उसके बाद फिर निफ्टी में मेरा टारगेट हिट हुआ। सो अभी तक मुझे 3 ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले जिसमें एक बार टारगेट और एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब मैं आता हूँ, ये कौन सा ट्रेड है, ये बैंक निफ्टी 8 तारीख को 15 मिनट्स कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। तो ये मार्क किया एंड दिस इज अ सेकंड कैंडल, राइट। तो देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसका हाई ये है और इसका लो ये है। और आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर ग्रीन रेड कैंडल है, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का क्लोजिंग अगर आप देखते हो तो
15 मिनट्स के लो के नीचे है, तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है। यहाँ शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं बनेगा मेरा, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिलेगा। और आप देखोगे कि नेक्स्ट टू कैंडल ने मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक कर दिया। अगर एटीएम मैंने लिया होता तो ऑलमोस्ट वो प्रीमियम डबल होता, क्योंकि ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स ने मेरा इजीली मेरा टारगेट हिट करा दिया। यू कैन सी कि इसका लो, इसका जो इस कैंडल का लो है ना, वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और आफ्टर यहाँ पे मैंने बाइंग पोजीशन बनाई और रिट्रेसमेंट का फायदा मिला। सो ऑफकोर्स बिहार मुझे बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, सेंसेक्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और फिर निफ्टी में भी मुझे ट्रेड मिला और वहां पे मैंने प्रॉफिट अर्न किया। सो नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। चलो मैं एक और आपके साथ बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। वेडनेसडे आ गया, इसके बाद अगेन निफ्टी आएगा 7 तारीख को। तो मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, उसमें भी मैं दे लेता हूँ कैसा परफॉर्म किया निफ्टी ने। 7 तारीख का चार्ट, ओके। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन कर रहा हूँ कि मुझे प्रीमियम वहां पे मुझे थोड़ा सा भी स्पाइक आ गया ना, हल्का सा भी मार्केट आपके व्यू में चला गया ना, तो आप अच्छा खासा स्पाइक आ गया और आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ओके, ये आपने नोटिस भी किया होगा बहुत बार। तो देखो ये है फिर निफ्टी का 7 अगस्त ट्यूसडे। तो वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट, राइट। ये हाई था, ये लो था, यहाँ पे लो टूटा, तो यहाँ पे मुझे बाइंग करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे बाइंग करूंगा, मार्केट रिवर्स में गया लेकिन इतना बड़ा नहीं है, अगेन मार्केट ने अपना फॉलो किया, तो यहाँ पे मेरा, हाँ नो डाउट मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो हमने फिन निफ्टी में, अगर मैं पूरा 1 वीक का बताऊं, तो फिन निफ्टी में मैंने स्टॉप लॉस हिट किया। फिर बैंक निफ्टी में मैंने अपना टारगेट हिट किया। निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला। सेंसेक्स में मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट किया, ओके। एंड फिन निफ्टी में अगेन, फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी थी रिसेंट 30 नवंबर, वहां पे मैंने अपना टारगेट हिट किया। तो टोटल इस वीक में मुझे 4 ट्रेड मिले, जिसमें से 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड 2 में मुझे टारगेट हिट हुआ। एंड मैंने आपको बहुत बार बताया कि ऑप्शन बाइंग की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम होती है, क्लोज टू 50% या उससे भी कम होती है। बट जो उसमें एज आपको रखनी है, वो रखनी है क्लोज टू 1:2 रिस्क रिवार्ड, राइट। सो ड्यू टू द 1:1 रिस्क रिवार्ड, मेरे यहाँ पे 2 टारगेट हिट हुए, 2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए। सो नेट नेट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही मिला है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेरे फेवर में था, जो कि 1:2। सो इस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो एक्सपायरी डेज के अंदर। आई होप आपको समझ में आई होगी स्ट्रेटेजी का मतलब। तो आप बैक टेस्ट करना, एंड आई फाउंड दिस स्ट्रेटेजी की इसने निफ्टी में प्रीवियस 3 मंथ का मैंने बैक टेस्ट किया कि 3 मंथ में हर एक एक्सपायरी में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। इस एक्सपायरी निफ्टी ने कोई ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई थी, तो मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था। सो अगर आप इसको बैक टेस्ट करना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, मैं इन तीनों में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। एंड आई फाउंड दिस स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिटेबल। Winning probability is 50-50, but if you see the expectancy ratio and overall back-tested results, profit gain, so you will find कि it's amazing, very good strategy. I found this, और मैं यहाँ पे इसको स्कैल्पिंग के लिए ही करता हूँ 1:2, और एक्सपायरी डेज के दिन ही करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम भी कम होता है और थोड़ा सा भी स्पाइक आ गया मेरे व्यू के फेवर में, तो वहाँ पे अच्छा खासा मेरा प्रीमियम डबल हो जाता है, मैं वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, कुछ सीखने को मिला होगा स्कैल्पिंग से रिलेटेड, एक्सपायरी के रिलेटेड। एंड इफ यू फाउंड दिस स्ट्रेटेजी वेरी प्रॉफिटेबल, तो यू कैन शेयर दिस स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स, और मेरे चैनल पे आप कंटेंट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई सजेस्ट यू टू डू चेकअप माई कंटेंट, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, नो डाउट, और आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे मेरी वीडियो से, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।